हेलो आदरणीय देवियों सज्जनों, नमस्कार। हम हर्षचंद्र दुबे चैनल जीवन की उड़ान में आप सभी का स्वागत करते हैं। जीवन की उड़ान यस्सी दुबे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। परमात्मा से ढेर सारी शुभकामनाएं प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जीवन का हर लम्हा प्रसन्नता, आनंद, मुस्कान, ठहाका, शांति, सुकून, यश, धन, संयम, विनम्रता, क्षमाशीलता से ओतप्रोत हो। आपके जीवन में चारों तरफ बरसात रूपी खुशियों की बारिश रहे। करोड़ों कोशिकाओं में शांति ही शांति का वास हो और दिव्यता के साथ आपका व्यक्तित्व मुस्कराता रहे। आप सभी मुस्कराएं और लोगों को भी मुस्कराएं। दिल से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप एक अद्भुत रचना है। परमात्मा ने हम सभी को एक अद्भुत रचना के रूप में बनाया है। ये मानव जीवन अत्यंत अकल्पनीय है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है। ये परमात्मा को के चरणों में अत्यंत धन्यवाद, कृतज्ञता, पुष्प हम लोग समर्पित करते हैं। परमात्मा की अद्भुत रचना है। इस अद्भुत रचना को परमात्मा हर व्यक्ति को एक अलग उद्देश्य से बनाया है। अलग देखिए, अलग फेस है, अलग सोच है, अलग मस्तिष्क है, अलग हृदय है, अलग पूरी की पूरी रचना है विशेष खास उद्देश्य से। जैसे पुष्प, गुलाब का पुष्प खास उद्देश्य है, कमल का पुष्प खास उद्देश्य है, तुलसी का पौधा खास उद्देश्य है और फल खास उद्देश्य, चंदन का वृक्ष खास उद्देश्य, झरने का खास उद्देश्य, सूर्य का उद्देश्य खास है, चंद्रमा का उद्देश्य खास है, रात्रि का उद्देश्य खास है, दिन का उद्देश्य खास है। सबकी रचना परमात्मा ने एक अलग उद्देश्य से बनाया है। उसी रचना के हिसाब से जीना है। हमें किसी से तुलना करने के लिए परमात्मा नहीं बनाया है। तुलना हो ही नहीं सकती। चिड़िया की तुलना शेर से हो सकती है क्या? शेर को शक्तिशाली मानते हैं, लेकिन चिड़िया तो आकाश में उड़ेगी, शेर तो नहीं उड़ सकता। फिर तुलना कहाँ हो सकती है? नहीं हो सकती। ऐसे ही आप देखिए, घास की तुलना वृक्ष से नहीं हो सकते। वृक्ष फलदार है, घास अपने स्थान पे बहुत कीमती है। कुल मिला के कहने की ये कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स, सबको अद्भुत रचना से बनाया है। आपके मन मस्तिष्क हृदय में जो भी विचार आ रहे हों, उसी विचार को काम करिए और उस विचार में परहित हो, लोगों का हित हो। ये उद्देश्य हर व्यक्ति के विचार का लक्ष्य होना चाहिए और उस विचार में एक क्षण के लिए भी ऐसे सोच का कोई जगह नहीं है कि वो दूसरों के अहित के बारे में सोचे। हमारी जीवन की यात्रा में एक पल के लिए भी दूसरों के नुकसान, दूसरे का अहित, दूसरे को दुख देने का विचार नहीं है, सिर्फ दूसरों का हित ही। सूर्य देखिए, सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। रात्रि में अपना उद्देश्य है। हर प्रकृति का हर उद्देश्य है। वैसे हर व्यक्ति का उद्देश्य है अपनी यात्रा, जीवन यात्रा जो मंजिल है, एक मिशन तय कर लीजिए, विजन तय कर लिया जाए, उस पर चला जाए और वो सिर्फ लोगों के हित में होते हुए अपना स्वमेव हित है। अगर हम मेहंदी लगाते हैं दूसरे को, तो हमारे हाथ में मेहंदी तो अपने आप लगती है। हम मंदिर को बढ़िया से धूपबत्ती से जलाते हैं मंदिर में, तो हमें तो महक अपने यहाँ मिल जाती है। जब हम कहते हैं सर्वे भवन्ति सुखिनः, यानी सबका हित हो, तो अपना स्वमेव हित तो हो जाता है। इसलिए हमें अपने उद्देश्य पे काम करना है। उद्देश्य एक ही है, मैं ऐसे मानता हूँ। लोगों को हित के लिए कोई एक उद्देश्य कर लीजिए। वो प्रोफेशनल रूप भी हो सकता है, उसमें अपने आप सब कुछ प्राप्त होने वाला है। तो आए चलें, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म धर्म करें। गीता भी कहती है, अपने स्वभाव के अनुसार धर्म कर्म करिए। धर्म युक्त कर्म हो और कर्म धर्म युक्त हो। आप लोगों से आग्रह है कि सब्सक्राइब कर दें, अपने ग्रुप में प्लीज़ शेयर करें, अपने सारे सोशल मीडिया पर शेयर करें। ये विचार
एक हमारा है। इस विचार से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, ये आपका निर्णय है। और आप लाइक करें, कमेंट करें। अल्टीमेटली हम भी एक मानव है, हमें भी खुशी चाहिए आपसे। वो खुशी ये सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके। इस वीडियो में कोई एक कमी हो तो कमी को प्लीज़ पहले आप कमेंट में लिखें। कोई एक अच्छाई है, उस अच्छाई को लिखिए। क्यों? क्योंकि परिपूर्ण हो ही नहीं सकते। जब आप कमी लिखेंगे तो हम उस पर काम करेंगे, अपनी कमी को सुधारेंगे। जब गुण लिखेंगे तो गुण को और व्यवस्थित करेंगे। तो दोनों, एक कमी और एक इसमें अच्छाई प्लीज़ करें। पुनः आपका हरीशचंद्र दुबे स्वागत करता है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में गम की छाया भी स्पर्शन करे। आनंद रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, प्रभु जी के नाम में व्यस्त रहिए, अपने कर्म में मस्त रहिए।